अगर मैं आपसे कहूं कि गंभीर ने क्यों छीनी रोहित से कप्तानी, क्या आपको इसकी असली वजह पता है? लेकिन अगर आपको अभी इसकी असली वजह और एग्जैक्ट वजह पता चल जाए तो आप कैसा फील करोगे? आप सोच रहे होगे कि हाँ, शुभमन गिल को लेकर चलने वाले थे इसलिए। भाई साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आइए आज ऐसी दो वजह और एग्जैक्ट वजह जानते हैं जिन वजहों के लिए आपके गंभीर ने रोहित से कप्तानी छीन ली। हाँ जी हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे और आप ये सोचने की कोशिश करोगे गंभीर है कौन जो इनसे कप्तानी छीन सकता है, भाई साहब वो हेड कोच है, वो कर सकता है, उसके हाथ में ये पावर है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे ऐसा क्यों किया, तो यार देखो, पहली चीज़ और पहली वजह कि जो आपके गंभीर हैं उसने रोहित से कप्तानी क्यों छीनी, उसकी पहली वजह और सबसे मेन वजह भी यही आती है कि जो आपके गंभीर हैं ना, उनकी ना तो विराट कोहली से और ना तो रोहित शर्मा से आपने देखा होगा कि इन दो के दोनों से बहुत कम पटती थी। चाहे आईपीएल के अंदर देख लो, बहुत पहले मारकाट हो चुकी है, अभी हाल फिलहाल के अंदर देख लो तो भी थोड़ा गुस्सा गुस्सी विराट कोहली तो खास कर ज़्यादा रहता है। और विराट कोहली अभी कप्तान उपकप्तान है नहीं, उनको इनसे मतलब भी नहीं, उनको केवल परफॉर्मेंस से मतलब है। रोहित शर्मा की बात करें तो थोड़ा बहुत इनसे भी झिझक होती रहती है। और काफ़ी लोग देखते होंगे, कहते होंगे कि यार जो आपका गौतम गंभीर है वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, थोड़ा गुस्सैल है, इतना गुस्सैल नहीं होना चाहिए, किसी से भी मन करता है भिड़ जाता है, मर जाता है, मतलब मार कर लेता है, इस तरीके की। तो ऐसा लोगों ने नेचर आपके गौतम गंभीर के प्रति बनाकर रखा है, तो लोग कह रहे हैं ये वजह है। और आपने ये भी देखा होगा कि एक बार जब आपके रोहित शर्मा हैं और वो रोहित शर्मा एक बार स्टेडियम में आकर माइक के सामने कहे भी थे कि अगर कोई एक रूम के अंदर बैठा है, कॉपी कलम लेकर बैठा है, वो नहीं डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। हाँ, जब वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मुकाबला आ रहा था 2024 के नवंबर दिसंबर के अंदर, तो आपको ये याद होगा जब ऐसा कुछ आपके रोहित शर्मा ने कहा था, याद है कि नहीं, कि एक स्टूडियो के अंदर, एक रूम के अंदर कोई आदमी बैठा है कॉपी कलम लेकर कैमरा के सामने, वो नहीं डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है और हमें कैसे करना है। याद है कि नहीं? हाँ, तो जानते हो किधर इशारा फेंका गया था, समझ गए होगे। और तभी से लेकर आई थिंक आपके गंभीर साहब सोच लिए होंगे कि चल दिखाते हैं कि रूम के अंदर जो बैठा वो क्या कर सकता है। अब भाई साहब उसके बाद आपके रोहित शर्मा अचानक से संन्यास ले लिए, विराट कोहली अचानक से संन्यास ले लिए, और उसके बाद अगर देखने की कोशिश करोगे तो टेस्ट संन्यास ले लिए, ओडीआई की बात करें तो कैप्टनसी छीन ली गई। ये कांड होने के बाद दो कांड ऐसे तुरंत हुए जो आदमी सोच नहीं सकता था, लेकिन हो चुके थे, और ना बिना किसी को कुछ रीज़न बताए, ना कुछ रीज़न जब पूछा गया तो कुछ और ही बताया गया। अभी हम आपको बताते हैं। तो पहला कारण समझे। अब देखो, ऐसा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स और बाकी सारी जगह आ रही है और जो लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है। और आपको लग रहा है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसा देखने में तो यही पता चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम गंभीर के ऊपर ये थोप ही दे रहे हैं, हाँ, गंभीर के फैंस हो लाइक गरियाने लगो, ऐसा हो सकता है। फिर अगर आप बात करने की कोशिश करो भाई साहब, दूसरा रीज़न क्या है, आखिर वो रीज़न कौन सा है जिस रीज़न की वजह से आपके रोहित शर्मा से कप्तानी छीन उठी? एक और रीज़न है। वो रीज़न जानते हो क्या है? ये वो रीज़न है एज को लेकर। असल में कहा जा रहा है कि जब आपके रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे तब रोहित शर्मा आपके 40 साल के हो जाएंगे। भाई साहब, ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि इंटरनेशनल मुकाबला 41 साल तक खेले हैं। सचिन तेंदुलकर खुद 40 साल के अंदर संन्यास लिए थे। आपके एमएस धोनी खुद 40 साल के अंदर संन्यास लिए थे। एमएस धोनी तो शायद 44-45 साल के हो गए। आईपीएल खेलने की बात तो अभी भी करते हैं और पिछले साल भी आईपीएल खेले थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको एज की वजह से निकाला जाए, लेकिन अब आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि 40 साल के हो जाएंगे? भाई साहब, जब बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो कि 40 की एज में संन्यास लिए हैं और उनसे भी फिट आपके रोहित और विराट हैं। यार मैं आपको बता दूं कितने फिट हैं, अगर आपको विश्वास ना हो। क्रिकेट के अंदर ना एक योयो टेस्ट होता है। उस योयो टेस्ट जो क्रिकेटर्स होते हैं उनसे कराया जाता है, काफ़ी सारे उसमें अलग अलग चीज़ें कराई जाती हैं फिटनेस को चेक करने के लिए। अभी आपके जो कप्तान बने शुभमन गिल साहब ना, वो शुभमन गिल को वो पास करने में 3 टाइम्स लगे थे, 3 बार में वो योयो टेस्ट पास कर पाए थे। अभी हाल फिलहाल की बात है। रोहित और विराट जानते हो कितनी बार में पास किए थे? 1 बार में। अब आप बताइए किसकी फिटनेस अच्छी है, 40 साल वाले लौंडे की कि 25 साल वाले लौंडे की? समझ आ रहा है ना कुछ? अब कौन आखिर बेहतर है? यार देखो, रोहित और विराट रहते हैं ना, तो अगर
कहीं भी कितना भी मुसीबत रहे ना, निकाल देते हैं मैच, कितना भी प्रेशर रहे। जो आपकी विराट कोहली ने किया है ना, तीसरे नंबर पर खेलकर, जाकर दुनिया में देख कर आ जाओ कि तीसरे नंबर पर खेलकर आखिर क्या किसी का इतना अच्छा एवरेज रहा है। जाकर दुनिया में देख कर आ जाओ कि आखिर क्या किसी का भी ऐसा चेजिंग रन रेट रहा है या फिर ऐसा चेजिंग एवरेज रहा है जो कोई तीसरे नंबर पर उतर कर, क्या किसी ने इतने मैचेस जिताए? कोई नहीं पैदा हुआ पूरे दुनिया के अंदर, विराट कोहली इकलौता है। लेकिन फिर भी इनकी संन्यास लेने की बातें और इनके कैप्टनसी छुड़ाने की बातें होना चालू हो गई हैं, और अब तो वो होना चालू हो भी चुका है, क्योंकि कैप्टनसी छिन चुकी है। और कैप्टनसी छीनने का मेन मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि जैसी कैप्टनसी छीनी गई, जैसे अगर आप कैप्टन नहीं हो ना, तो आपको टीम से कभी बाहर निकाल दिया जा सकता है। ना तो इनको कैप्टनसी दी गई, ना वाइस कैप्टनसी। परफॉर्मेंस जहाँ हल्का से गिरा, तुरंत मैच से बाहर। ये दूसरा कारण हो सकता है। और दूसरे कारण में ये भी शामिल है कि भाई साहब, ये कहा जा रहा है कि एज की वजह से, और बीसीसीआई वाले हेड कोच बाकी सब कह रहे हैं कि यार हम नए युवक खिलाड़ी को लेकर चलना चाहते हैं कि ताकि आगे चलकर वो लोग कप्तानी कर सकें, जब तक रोहित विराट हैं सिखा सकें। वो ठीक है भाई साहब, 18 साल इस बंदे ने टीम इंडिया को दिए, 1 से 1.5 साल क्या टीम इंडिया ऐसे नहीं दे सकते थे? यही बेचारे का एक सपना था कि 2023 का फाइनल का वर्ल्ड कप जीते, 11-12 मैच लगातार जीता कर फाइनल वाला हार गया। फिर कहा कि 2027 तक का जीतेंगे, 5 साल से वो सपना देख रहा था, बीच में आकर तोड़ दिया गया। अच्छा लगता है क्या आपको? अच्छा लगता होगा तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।